मेरे नाम हृदय सिंह है। मैं ग्राम छितापाल का हूँ और 2007 में हमारे यहाँ वाटर संस्था आया। हमारे यहाँ के लोग एकत्रित हुए और एकता बनाकर श्रमदान का काम किए। एक सप्ताह में एक तलैया बनाकर पूरे गांव के लोग दिखाई। इसके बाद में हमें काम मिला। काम मिलने के बाद पहले हमें समितियां बनानी पड़ी। अति गरीब, मध्यम और संपन्न परिवार, 3 वर्ग में ये बांटा गया। फिर तीनों वर्ग के लोग बीडीसी में चुने गए। फिर जब बीडीसी चुन गए तो इनके ऊपर पूरा कार्यभार आ गया। फिर अध्यक्ष सचिव चुने। अध्यक्ष सचिव चुन करके फिर काम चालू किया गया। इसके बाद पहले समिति वाले ही लोग नेट प्लान का काम करते थे। नेट प्लान का काम करने के बाद इसमें काम चालू करते थे। उसमें किसान जैसा कहता था कि हमारे खेत में इस प्रकार का मेड़ पड़ना चाहिए, उसी प्रकार का मेड़ डाला गया। इसके पश्चात फिर हम स्टॉप डैम का निर्माण किया। तो 2 स्टॉप डैम हमारे यहाँ नदी में बने। उनके ऊपर फिर एक मिट्टी रोकने के लिए एक गैबियन बनाया गया, जो पत्थर का मेड़ बनाया गया। तो जितने भी वहाँ से कचरा आई, मिट्टी आई, सब ऊपर ही छिक जाता था। इसके बाद हमारे स्टॉप डैम में कचरा नहीं आया, न रेत आया। इस वजह से हमारे स्टॉप डैम आज भी जिंदा हैं। फिर इसके बाद हमारे यहाँ 4 कुएं खुदे। तो कुछ महिला समिति की ओर से खुदा और ग्राम विकास समिति की ओर से भी 2 कुएं खुदे। उनमें से लोग अपने घरों में साग सब्जी के लिए पानी लेते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और थोड़ा बहुत बारियों में सिंचाई भी कर लेते हैं, जैसे राई है या मक्का है। और जैसे धान है, जैसे धान में बारिश कम हुआ तो धान में भी पानी लगा लेते हैं। तो हमारे यहाँ धान का खेती कम से कम 50% तो हो ही गया है। अब पूरे गांव के ही लोग धान का खेती किए। और इस समय वही गेहूं चना का जुताई बुवाई चल रहा है और पलौनी भी साथ साथ चलता है। पहले जितना खेती नहीं होता था उतना ही खेती अब हमारे यहाँ अधिकतम हो गया है। और घर घर मोटर हो गए। पहले इस गांव में मोटर नहीं थे, बाहर के लोग ही आकर खेती करते थे। फिर देख देख के सभी लोगों ने अब धीरे धीरे से मोटर बना लिए हैं। हाँ, 2-4 किसान अभी नहीं बना पाए, प्रयास में लगे हैं कि हो सकता है उनका भी बन जाए। तो छितापाल में सभी किसान 2 कुंटल, 4 कुंटल, 10 कुंटल तक गेहूँ बोते हैं। गरीब भी हैं तो 2 कुंटल, 1.5 कुंटल इतना गेहूँ जरूर बोते हैं। और उस समय हमारे यहाँ तो मजदूरी के लिए मजदूर नहीं मिलते, तो हमारे गांव में बाहर के लोग ही कटाई करने आते हैं। उन्हें हम 6 किलो के बनी देते हैं मजदूरी, तभी हमारे गांव का अनाज सिमट पाता है। और हमारे यहाँ के लोग भी संपन्न हैं, लेकिन अभी कुछ बाकी है। मैं अपना नाम बताऊंगा। तो हमारे जितने समूह
आए हैं वाटर संस्था से हमने सीखा है। और महिलाओं पहले नहीं आते, और महिलाओं को हम समझा के जोड़े और फिर उनको समझाए, जो गरीब हैं उनको सबका साथ में जोड़ के और 4 समितियाँ बनाई। और समितियाँ बना के और उनको जो लोग नहीं आता था उसको समझा के उनको बैठक में बुलवा करके हम 4 समूह महिला बनाए। और 4 समितियों से हम लोग उनको चुन करके और 2-2 महिला लेकर के महिला समिति बनाए। महिला समिति बना करके और सब संगठन करके और हम सब सीख के और फिर हमारे यहाँ जो जितना वाटर संस्था के जो आया, तो पहले लड़का बहुत स्कूल नहीं जाते थे, तो उनको सभी लोग को समझाए कि देखो बच्चन को सबको स्कूल भेजो और कपड़ा अपने अच्छी साफ गंदी नहीं पहरा के समितियाँ जोड़ के 2 पैसा बचा बचा के उनको कर्ज ले के उनको कपड़े साबुन थोड़ा निरमा ले करके उनको सफाई करके उनको स्कूल अब मना भेजने लगे सिखाए। तो और हम ऐसे फिर बढ़ते बढ़ते हम महिलाओं से फिर अपने जंगल के रोक टोक करा। और जंगल के हमको जंगल का रोक करके, और जैसे चोरी पहले बहुत होता था, जंगल के सगाउन काट काट के नकड़ी गाड़ी में जाते थे, दिन दिन के आदमी ले जाते थे। तो हम लोग सभी लोग सलाह किए कि देखो चला जंगल के रुकावट करी। तो वसुंधरा और महिला समिति और समितियन के होकर के 2-4 लोग 2-4-10 जन जुड़ के, और जब गाड़ी आए हैं यहाँ जंगल में, तो हम रोड में यहाँ बैठे, रात में गाड़ी निकल गया वहाँ जंगल को माल लाने के लिए, तो हम उनको पकड़ने के लिए सभी लोग यहाँ रोड में बैठे थे। उन लोग वहाँ जंगल में लाते थे तो आवाज़ आता था हम कहीं आ रहे हैं। फिर उन लोग बाहर से दूसरे रोड से निकल गए, तो हम फिर चले गए कहाँ, मझगमा पहुँच गए। वहाँ मझगमा पहुँचे तो वहाँ उसको गाड़ी को वहाँ छेड़ लिए, तो गाड़ी एक जाई जैसे घूम आया तो नहीं रोका गाड़ी। हम वहाँ गिंदा पत्थर सब डाला, फिर एक महिला भी को गिरा दिया था रात में, और गाड़ी निकल गया। तो हम उनको गाड़ी तो चले गया, फिर दोबारा फिर से आया है, तो फिर हम उसको जो माल लेने वाला आया था तो यहाँ आया था, और रात में धीरे धीरे तो जानकारी हमको हुआ, तो हम फिर से उनको पकड़ लगाए। फिर दौड़े 10 लोग 11 लोग उसको पकड़ लगाए आए, तो फिर रात में हम बैठे आगी लगाए यहाँ। और जब उसको जानकारी हुआ तो धीरे से चले गया। काटने वाले गांव के रहा वो गरीबा, तो उसको बुलवाए, वो नहीं आया। तो हम क्या करें, फिर उस माल का सभी कोई कहे कि धरो इसको, कांधे में उठवाए, और रात में हम गिंडा उठा करके और घर ले गए। फिर उसको बड़े सवेरे ग्राम सभा लगा के खेर माई के पास, और उसको बुलवाए, पूरे गांव के लोग बैठे, उसको समझाए कि आज के तारीख से इस काम चोरी किए हुए तो आप गांव के बाहर हो जाओ, अब माटी खोदने नहीं जाते हो तुम लोग, ये कठवा के काम कर करके और तुम 500 रुपया कमाते हो, तो 500 लेना हो और कठवा के काम करने, तो यहाँ से हमारे गांव में नहीं रहना। तो उसको डांट दिए सभी लोग, तो कहे इसकी आज के तारीख से इस काम में नहीं करूँगे, कल से मैं माटी खोदने जाऊँगा। तो हम या गाड़ी वाले को जंगल भी रुकावट करे, और पानी हमारे पानी भी जो सुरुमदान तला के पानी भी चोरी किए, उसके हम भी फुटबॉल और उनके मोटर मशीन तो वहीं रखा, फुटबॉल उठवा के हम ला के यहाँ अपने गांव के पास रखाए। फिर उन लोग दौड़े यहाँ आए कि पानी थोड़ा से हम धोखे से ले लिए, गलती कर डाले तो माफ़ कीजिए, हमसे जो सज़ा जुर्माना हो तो आप हमसे ले लो, पर हमारी फुटबॉल दे दो। तो हम समझ के उनको फिर उनसे मना जुर्माना लिए, जो पैसा दाम है तो ले लिए, और उनको फिर छोड़ गए। फिर आज तक अभी
हमारे सुरुमदान के तालाब के पानी उन चोरी नहीं कर रहे हैं। हमारी सारी झगड़ा हुआ है सर यहाँ ये पानी के बारे में। हम स्टॉप डैम में जैसे बंध के हमारे हम बंधा लिए और बंधाए के बाद हमारे 2 साल चोरी किए हैं पानी, तो रपोटा रपाटी हो गए हैं हमारे यहाँ। उन लोग फिर हमारे पर मझगमा वाले रिपोर्ट भी कर दिए हैं। तो हम जैसे हमारे 8 लड़कन के नाम लिखा था कि इन लोग ने हमारे अनाज में